स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए चैप्टर 16 जो कि है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ये चैप्टर हमारा लास्ट का है, परंतु फिर भी बहुत सारे जो व्यूअर्स थे उनकी डिमांड थी कि सर पहले चैप्टर 16 के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं या प्रश्न बैंक क्वेश्चन है वो पहले दिए जाएं। तो यहीं पर हम पहले इसी को लेकर आए हैं और बाकी के जो हमारे चैप्टर हैं वो भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वो दर्द निवारक है। तो यहाँ पर चार विकल्पों से जो दर्द निवारक होगा वो होगा हमारा उत्तर एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होगा ये एक दर्द निवारक है। ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वो पूर्तिरोधी है। तो कौन सा पदार्थ यहाँ पर पूर्तिरोधी होगा तो वो होगा डेटॉल। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सोडियम बेंजोएट है। तो सोडियम बेंजोएट एक जो होता है खाद्य परिरक्षक होता है जो खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सैकरिन है। तो सैकरिन क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम मधुरक है, आर्टिफिशियल स्वीटनेस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक होते हैं। तो अपमार्जक जो होते हैं ये संश्लेषित पदार्थ होते हैं। ऑप्शन थर्ड होगा इसके लिए सही उत्तर, संश्लेषित पदार्थ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लक्ष्य अणु या औषधि लक्ष्य है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी पदार्थ जो होते हैं ये औषधि लक्ष्य होते हैं। ठीक है, लक्ष्य अणु या औषधि लक्ष्य हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल सभी आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर के ताप को कम करने वाली जो औषधियां होती है तो उन औषधियों को हम कहते हैं ज्वरनाशी, क्योंकि ये शरीर के ज्वर को कम करती है। तो ज्वरनाशी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानसिक शांति पहुंचाने वाली औषधियां। तो इन औषधियों को कहते हैं हम प्रशांतक औषधियां। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्रशांतक। बर्थ कंट्रोल के लिए रिक्त स्थान औषधि प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए बर्थ कंट्रोल के लिए जो औषधियां होती है उनको हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स बोलते हैं, परंतु चूंकि यहाँ पर हमसे पूछा है कि औषधि का नाम बताना है क्योंकि वो औषधि प्रयुक्त की जाती है, तो यहाँ पर हम किसी भी औषधि जो भी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में आती हो उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे मेस्ट्रोनॉल औषधि होती है मेस्ट्रोनॉल, तो इसे हम यहाँ पर नाम इसमें दे सकते हैं मेस्ट्रोनॉल का। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पदार्थ आमाशय के पीएच को कम करता है। तो यहाँ पर देखिए पदार्थ चाहे तो आप उसका नाम लिखें या फिर आप लिख सकते हैं एंटासिड। एंटासिड जो औषधि होती है वो एंटासिड पदार्थ जो होते हैं वो आमाशय के पीएच को कम करता है। और आप चाहें तो उसका यहाँ पर नाम दे सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये उस औषधि का नाम हो जाता है। और एंटासिड के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी औषधियाँ आ जाती है, बहुत सारे पदार्थ आ जाते हैं, तो हम चाहें तो इसका नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए रोगाणुनाशी वह पदार्थ है जो जीवाणु के विकास में क्या लगाएगा। या तो हम लिख सकते हैं कि रोक लगाता है या फिर हम लिख सकते हैं कि विराम लगाता है, विराम लगाती है। ठीक है, तो रोक या विराम कुछ भी हम लिख सकते हैं, दोनों का ही मतलब एक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुनेन जो है ये रक्तस्थान रोग की अचूक औषधि है। तो कुनेन जो होता है ये मलेरिया रोग की एक अचूक औषधि होता है। तो मलेरिया हमारा यहाँ पर उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। और सही जोड़ी का मिलान हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसका मिलान हम इस प्रकार से कर देंगे, रेनिटिडिन जो है ये एक प्रकार का क्या है एंटी हिस्टामिन होता है, तो इससे हम मिला देंगे प्रति हिस्टामिन से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स है, तो इसे मिला देंगे इससे। डेटॉल एक प्रतिरोधी है, मिला देंगे इससे। संदमक एंजाइम कार्यों को संदमित करते हैं। और नोवेलेजिन, नोवेलेजिन जो है एक प्रकार के दर्द निवारक है, पेन किलर, दर्द निवारक
चलिए एविल, एविल जो है ये एक एंटी एलर्जिक होती है, इससे मिला देंगे। तो इस प्रकार से हम इसे मिला देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक अम्लता रोधी पदार्थ का उदाहरण दीजिए। तो देखिए अभी हमने जो देखा था एंटासिड, उसमें हम किसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हम औषधियों का नाम लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ये लिख सकते हैं, या हम चाहें तो इसका भी लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। और चाहें तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोई सा भी नाम आप जो भी आपको सुटेबल लगता हो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक खाद्य परिरक्षक का नाम लिखिए। तो देखिए खाद्य परिरक्षक का जो नाम होता है, तो जो भी आपको सरल लगे, सोडियम बेंजोएट हुआ, ये सोडियम बेंजोएट, इसी के साथ में सोडियम बेंजोएट, सरका भी लिख सकते हैं, ठीक है। एसिटिक अम्ल, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, परिरक्षक के अंतर्गत, ठीक है, एसिटिक अम्ल। तो कोई सा भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दो गर्भ निरोधक औषधियों के नाम लिखिए। तो दो गर्भ निरोधक औषधियों के नाम यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अभी हमने पहली एक औषधि तो देखी थी मेस्ट्रोनॉल, वही लिख सकते हैं मेस्ट्रोनॉल, ठीक है। और दूसरी जो औषधि होती है वो नॉन एथिड्रॉन, ये इस प्रकार से हम कोई भी दो औषधि लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने नाम बताया वही, आपको जो आपको ठीक लगे वो बुक में से आप देख करके सरल लगे वो लिख सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं, तो ये कहे जाते हैं हिप्पोक्रेटस। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा हमारा हिप्पोक्रेटस। मानसिक रोगों के उपचार में प्रयुक्त तो औषधि होती है, तो उन औषधियों को हम कहते हैं प्रशांतक। ये शल्य क्रिया के जनक हैं, तो शल्य क्रिया के जनक जो है वो सुश्रुत हैं, इसमें हमारा उत्तर बन जाएगा सुश्रुत। चलिए अब क्वेश्चन जो है वो सत्य असत्य के रूप में है। पूर्तिरोधी शरीर के ताप को कम करती है, तो गलत है, पूर्तिरोधी जो होती है वो शरीर के ताप को कम नहीं करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक औषधि नहीं है, तो गलत है, क्योंकि पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक औषधि है, ठीक है ना। ये पेनिसिलिन क्या है? औषधि, प्रतिजैविक औषधि है, पर यहाँ पर बोला नहीं है, तो गलत हो जाएगा। नोवालेजिन एक दर्द निवारक औषधि है, तो ये सत्य है, नोवालेजिन एक पेनकिलर है। यूरोट्रोपिन मूत्रनलिका में संक्रमण को रोकता है, तो सही है, ये रोकता है। मधुमेह के रोगियों को शक्कर अधिक दी जाती है, तो ये गलत है, नहीं दी जाती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट वाला हमारा, पाश्चुरीकरण से दूध जो है वो खराब हो जाता है, तो नहीं, ये दूध को परिरक्षित करने के लिए ही पाश्चुरीकरण किया जाता है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा गलत, ये असत्य होगा। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों का सलूशन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। आपने हमें इतनी देर समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।